कभी किसी नई जगह पर ऐसा महसूस हुआ है जैसे सब कुछ अनजान सा हो? आज हम इसी एहसास की बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे थोड़ा सा धैर्य और बस आसपास ध्यान से देखने की आदत हमें किसी भी नए माहौल में अपनी जगह बनाने में मदद कर सकती है। सोचिए, ऐसा लगता है जैसे घने कोहरे में चल रहे हों और हाथ में कोई नक्शा भी ना हो। कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरे हैं। और हमारी आज की कहानी की हीरो काव्या ठीक यही महसूस कर रही है। नए स्कूल का पहला दिन है और देखिए, ये एक लाइन उसके मन की पूरी हालत बयां कर देती है, अकेलापन और कंफ्यूजन। तो कैसा होता है ये एहसास जब आप एक ऐसी दुनिया में हो जहां बाकी सब तो नियम जानते हैं, पर आप बस एक बाहरी इंसान हो? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक नया स्कूल नहीं था। काव्या के लिए ये पूरी की पूरी एक नई दुनिया थी। लाइन में कैसे खड़ा होना है, कॉपियां कैसे रखनी है, हर छोटी से छोटी चीज एक पहेली थी। और ये सारी पहेलियां मिलकर उसे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रही थीं। और फिर आता है रिसेस का वो पल जब हर कोई अपने दोस्तों के साथ है, हंस बोल रहा है और आप एकदम अकेले। काव्या वाटर कूलर के पास तो खड़ी थी, लेकिन असल में वो उस कोहरे में कहीं खो चुकी थी। लेकिन तभी कुछ बदलता है। बस एक छोटा सा पल, किसी की थोड़ी सी दयालुता, और वो जो कन्फ्यूजन का घना कोहरा था ना, वो धीरे धीरे छटने लगता है। बस इतना सा सवाल, तुम नहीं हो है ना? प्रिया की आवाज में कोई तरस नहीं था, बस एक सीधी सादी सी दिलचस्पी थी। लेकिन काव्या के लिए ये सवाल उसके अकेलेपन की दीवारें तोड़कर एक उम्मीद की रोशनी की तरह आया। और फिर तो जैसे मदद की झड़ी लग गई। प्रिया ने उससे लाइन के बारे में समझाया, रोहन ने लंच का तरीका दिखाया और कबीर ने तो फटाफट उसकी नोटबुक में एक छोटा सा टाइम टेबल भी बना दिया। ये छोटे छोटे कदम थे, लेकिन काव्या के लिए ये दुनिया बदल रहे थे। लेकिन बात सिर्फ जानकारी की नहीं थी, जरूरी ये था कि मदद किस तरह से की गई, एकदम शांति से और बहुत प्यार से। इसी वजह से काव्या के दिल का डर कम हुआ और उसे थोड़ी राहत मिली। तो सवाल ये है कि काव्या ने इस सब से डील कैसे किया? ऐसा क्या किया उसने जो वो इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल पाई? उसके तरीके हम सभी के लिए एक सबक है, जब भी हम किसी नई सिचुएशन में फंस जाएं। देखिए, काव्या ने अपनी मुश्किलों को मौकों में बदल दिया। जहां पहले कन्फ्यूजन था, वहां अब ध्यान से देखने और सवाल पूछने की एक स्ट्रैटेजी थी। उसने मान लिया कि गलतियां तो होंगी, वो तो सीखने का एक हिस्सा है। काव्या ने बस इंतजार नहीं किया, उसने खुद से सीखना शुरू किया। दूसरों को ध्यान से देखा कि वो क्या कर रहे हैं, जरूरी चीजें अपनी डायरी में लिख लीं, और जब भी कुछ समझ नहीं आया तो बेझिझक सवाल पूछा। ये उसका नया टूल किट था। और ये थी उसकी सोच, उसका विश्वास कि अगर मैं ध्यान से देखूंगी तो मैं समझ जाऊंगी। यही विश्वास उसकी असली ताकत बना, जो उसे किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता था। हाँ, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ। ये एक धीमी प्रोसेस थी। पहले दिन की घबराहट से लेके दूसरे हफ्ते के कॉन्फिडेंस तक का सफर, हर दिन एक छोटी छोटी जीत की तरह था। और फिर कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हम काव्या का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। वो घबराई हुई नई लड़की अब एक कॉन्फिडेंट गाइड बन चुकी है। एक दिन काव्या एक नए स्टूडेंट को देखती है। वो बिल्कुल वैसा ही खोया हुआ और डरा हुआ दिख रहा है जैसी वो अपने पहले दिन थी। अब काव्या के पास एक मौका है किसी और की मदद करने का। और वो क्या कहती है? शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इन शब्दों के साथ काव्या ने सिर्फ नियम नहीं सीखे थे, उसने हमदर्दी और मदद करने का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि किसी नई जगह की लय ढूंढना एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। ये कन्फ्यूजन को कॉन्फिडेंस में बदलने का एक स्टेप बाय स्टेप सफर है, जो धैर्य और दूसरों की मदद से ही पूरा होता है। तो जाते जाते ये सवाल हम सबके लिए है। कभी सोचिएगा, आपकी जिंदगी में वो कौन था जिसने आपको अपनी लय ढूंढने में मदद की, और अब आप किसके लिए वो मददगार बन सकते हैं?